80% 90% किसान का बच्चा पहलवानी करता है। सारा घर चटनी से रोटी खाता है, तब एक पहलवान खाना खाता है। अच्छा, देसी पहलवानी में नौकरी नहीं है, पहलवान में चीते जैसी फुर्ती होती है। राम राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो ब्रज की पंचायत विद मोहित कुंतल धानेवाले के साथ में। भाइयों, और हमारे आज सबसे पहले गेस्ट हैं श्री हनुमान पहलवान जी, जो मथुरा से हैं और पार्षद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम सबसे पहले उनको इसलिए हमने गेस्ट रखा है कि पहलवान के होते हुए आज वो जनता से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी जानकारियों से हमें वाकिफ करा सकते हैं और बहुत सारी जो हमारे दिमाग में जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उसके बारे में, जो उनकी गलतियां हैं उनके बारे में हमें बता सकते हैं। तो पहलवान जी, आपका स्वागत है। राम राम साहब। जी, धन्यवाद। मैं हनुमान पहलवान ब्रज केसरी नगर निगम मथुरा वृंदावन में पार्षद हूँ, कैबिनेट सदस्य हूँ। और मैं सबसे पहले तो आपकी टीम का और आपका जो आपने ये कार्यक्रम चालू किया है ब्रज की पंचायत, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। पहलवानी को प्रमोट करने के लिए, पहलवानी को आगे ले जाने के लिए जो आपने ये कार्यक्रम किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका, और मैं आपकी टीम को शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद पहलवान जी। पहलवान जी, मेरा सबसे पहला आपसे यही सवाल है कि पहलवानी क्यों करनी चाहिए? देखिए, पहलवानी मैंने क्यों स्टार्ट की, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि मेरा जो पसंदीदा खेल है वो क्रिकेट है जी। मेरा जो बचपन में जो क्रिकेट का शौक था, पहलवानी का शौक नहीं था मुझे, लेकिन मेरे पापा का शौक था जी। उनका मन था कि मैं अपने बच्चे को पहलवानी कराऊं। उनका मन था, इसलिए हमने पहलवानी की, और उन्होंने काफ़ी हमको हमारी देखरेख की। सभी मेहनत में, दंगल में जाते थे वो हमारे लिए। हमारा अखाड़ा गोपाल आश्रम गुरु हमारे शिवाले पहलवान जी हैं। जब हम सबसे पहले अखाड़े पे हमको पापा लेके गए थे, लंगोटी बांधी थी, तो मैं डंड के लिए झुका था, तो मुझसे डंड भी नहीं लगाई गई थी। तो हमारे गुरु शिवाले पहलवान जी, उन्होंने मेरी लंगोटी ऐसे पकड़ी और लंगोटी पकड़ के तब मुझे डंड पिलाई, क्योंकि मैं जब डंड मारता था तो नीचे गिर जाता था। हाथों में वो पावर नहीं थी कि जो वजन को झेल सके जी। तो वहाँ से हमने पहलवानी स्टार्ट की, और सभी आप सबने दंगल देखे, हमने कुश्तियाँ लड़ी। मथुरा, अपना जो मथुरा जिला है वहाँ तो हम लड़ी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगह कुश्ती लड़ी है, और जो कुश्ती लड़ी वो सब आपके सामने है। पहलवान जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस पहलवानी में आपके परिवार का क्या योगदान रहा? हमारा देखो, मथुरा, मेरे पहलवानी में मेरे परिवार के साथ साथ मथुरा के कई अखाड़े के पहलवानों का भी सहयोग रहा है। जैसे हम अखाड़ा गोपाल आश्रम गुरु हमारे शिवाले पहलवान हैं, नरेंद्र चतुर्वेदी हमारे खलीफा जी हैं। उनके अलावा अय्यूब खलीफा जो अखाड़ा भूतेश्वर से हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा है। एक अलवेला गुरु हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा है। और जब मैं पहलवानी करता था, लेकिन सारे घर के जो सदस्य थे वो सब, कोई बादाम पीस रहा है, कोई दूध गर्म कर रहा है, तो उस तरह से हमारे वो बताते हैं ना कि एक पहलवान को बनाने के लिए काफ़ी लोगों का सहयोग होता है। तो वो मुझे सहयोग मिला, सबकी मेहनत थी, मेरी मेहनत थी, और भगवान का आशीर्वाद था, तो हम पहलवान। मैंने एक बात सुनी है आपके बारे में, बातें करते हैं लोग, मैं बैठा था कहीं, उन्होंने बताया था कि हनुमान पहलवान जी जब पहलवानी कर रहे थे तो उनको पूरे मथुरा ने पहलवानी कराई थी। इस बात में कितना सच है? नहीं, बिल्कुल पूरा सच है इसमें, कि किसी भी अखाड़े ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तुम हमारे अखाड़े पे अलग अखाड़े के हो। हम तो अगर कहीं भी कोई हमको मिलता था, सब यही कहते थे पहलवानी करो, कहीं भी करो। तो पूरी मथुरा का हमको सहयोग मिला है, और जितना प्यार मुझे मिला है मथुरा की जनता का, मथुरा के उस्ताद खलीफाओं का, इतना शायद किसी को मिला होगा। पहलवान जी, जो आज के हमारे जो जनरेशन आ रही है, जो शॉर्टकट के तरफ भाग रही है जी। कि जल्दी पहलवान रह जाएं, बड़े पहलवान जल्दी बन जाएं, हम आखिरी पे पहुंच जाएं, उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, देखो, शॉर्टकट तो नहीं लेना चाहिए। आप देखते हैं, हम खेती करते हैं, किसान खेती करता है, किसान तो बीज डालता है पहले जी, और वो धीरे 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 अपने उसमें अंकुरित होता है, वो बड़ा बाल तब बनता है 6 महीने 7 महीने फसल तैयार होती है। तो देखिए, शॉर्टकट लेने के तरीके जो अब आजकल के बच्चे अपना रहे हैं वो बहुत गलत हैं। वो
जी पहलवान बिल्कुल गलत है। शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी तैयार होने के चक्कर में वो अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहलवान जी मेरा एक पर्सनल सवाल है, मैं लोगों से सुनता रहता हूँ कि बूढ़े बड़े ये कह देते हैं अरे भूत विद्या मल लई और 12 वर्ष कर लई, ये कहावत है लोगों में, गांव में कहावत है, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो ये भूत विद्या मल लई और 12 वर्ष कर लई, ये 12 साल, ये जो 15 साल की उम्र होती है, जो बच्चे की 15 साल की उम्र होती है, पहलवानी का जो बढ़ाव है ना वो सबसे अच्छा बढ़ाव है 15 से 25 तक, 27 तक, जो 12 साल है, जो 12 साल है जो, तो वो उसका मतलब ये है कि जो 15 से और 25 तक का जो समय है, आपकी उम्र है आपकी, उसमें आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी तुम उसमें खा सकते हो, सब पच जाएगा, सारी मेहनत शरीर ले लेगा। तो वो 12 साल, ये 12 साल हैं कि 15 से 25, 15 से 27, क्योंकि ये जो उम्र है ये सबसे अच्छी उम्र है बढ़ने की। उसके बाद तो फिर आपका शरीर भारी हो जाएगा और आलस भी आएगा, लेकिन 15 से 27 तक, 25 तक का जो उम्र है, जो टाइम है, वो सबसे बेस्ट है। तो वो जो बेस्ट टाइम है, वो टाइम है 12 साल वाला, जो बोलते हैं बुजुर्ग, वो बोलते हैं। पहलवान जी बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं इस बात के लिए, क्योंकि जो हमारे नए नए बच्चे हैं उनमें ये बड़ी मानसिकता बनी हुई थी। आपने बड़ा संतोषजनक जवाब दिया इस बात का। पहलवान जी मैं दंगलों में घूमता हूँ, देखता हूँ बहुत सारे, आप भी दंगल देखते हो। हमारे ब्रज की पहलवानी कहाँ की देन है, आप भी जानते हो, ब्रज की देन है। हमारे दाऊ बाबा कुश्ती लड़ा करते थे, उन्होंने ही हमारे पूरी दुनिया में इस चीज का प्रचलन प्रचार किया। और आज आप देखो सोशल मीडिया के द्वारा भी देखो, और आप सुनते भी हो, दंगल भी देखते हो, आप तो लड़ते हुए कुछ दिन से ही दंगल आपने बंद किए हैं। तो पहलवान जी आज की जो पहलवानी है, हमारे ब्रज की, मथुरा की पहलवानी है, वो बड़े नीचे स्तर पर जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? जी देखिए, पहलवानी का जन्म मथुरा से हुआ है जी। जो बलराम दाऊ बाबा थे वो पहलवानी के जनक थे, उन्होंने पहलवानी को स्टार्ट किया, और कंस को, और कंस के 4 पहलवान थे, उनको कुश्ती में ही भगवान कृष्ण और दाऊ बाबा दोनों ने उन चारों पहलवानों को मारा और फिर कंस को मारा। और आज से 50 साल पहले, 100 साल का अगर तुम इतिहास में उठाओगे, तो जो विश्व विजेता घावा पहलवान हुए थे वो मथुरा से हुए थे जी। धारा सिंह पहलवान, जिसका विश्व में जिनका नाम है, अभी उनका शरीर पूरा हो गया, वो अखाड़ा भूतेश्वर पहलवान करके गए जी। भूतेश्वर अखाड़ा जो अखाड़ा है, भूतेश्वर त्राय पे अखाड़ा है, वहाँ पहलवानी की उन्होंने, मास्टर चंदगीराम। तो विश्व के, भारत के जो पहलवान होते थे वो मथुरा के पहलवानी करते थे कि चलो मथुरा चलते हैं। मथुरा विश्व प्रसिद्ध पहलवानी मथुरा में होती थी। लेकिन अब ऐसा पता नहीं क्या हुआ, जो यहाँ पहलवानी खत्म होती जा रही है, और यहाँ से आगे हरियाणा, पहले दिल्ली गई, फिर हरियाणा, अब पंजाब में। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा पहलवानी पंजाब में है, यहाँ से खत्म होती जा रही है। यहाँ से क्यों खत्म होती जा रही है? जबकि जनक तो मथुरा ही है पहलवानी का, लेकिन यहाँ से वो चीज लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो गई? उस्ताद खलीफाओं का थोड़ा ध्यान कम हो गया, कुछ दंगल ऐसे हो गए। अब आप आज की में आप दंगल देख सकते हैं, 1100 पैसे दंगल बिगड़ता है, और आखिरी दंगल बिगड़ता ही है। और हमने वो दंगल देखा था, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान मथुरा में हुए, टोरी पहलवान गोपालपुर के थे, वो अगर दंगल में खड़े हो जाते तो 1-1 घंटे से उनको लड़ने को तैयार नहीं होता था जी। ये हमने समय देखा है कि अगर डोरी पहलवान है, वो अगर खड़ा हो जाए तो उससे 1 घंटे को पहले लड़ता नहीं था। और आज ऐसा समय आ गया है कि कोई भी पहलवान खड़ा कर दो, उसको लड़ने के लिए 10 तैयार हो जाते हैं। पहलवानी का स्तर इतना गिर गया, और कुछ कमेटी की कमी, कुछ पहलवानों की कमी। देखो, पहलवानों को दोष नहीं दे सकती, कमेटी भी है। कमेटी का रिश्तेदार अगर कोई पहलवानी कर रहा है तो वो उसकी कुश्ती कराएंगे जी, और 2-4-5 मिनट कुश्ती कराते हैं। आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब में आपको कुश्ती का फैसला करना ही करना है जी। पंजाब में 20 मिनट कुश्ती होगी जी। 20 मिनट में अगर आप उसको चित नहीं कर पाए तो 5 मिनट फिर पॉइंट से कराएंगे, वो परिणाम लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे 2 मिनट 3 मिनट लड़ाओ। अरे आप 2 मिनट 3 मिनट कुश्ती क्यों कराते हो? पहलवान, यहाँ के पहलवान नहीं करते जी। आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुबह 10 किलोमीटर दौड़ लगाएं, 1 घंटे जोर करें, जोर के बाद 500 उठबैठ करें, उठबैठ होती 500 उठबैठ, और बादाम जो पीते हैं दूध में पिए, और 1 साल में रिजल्ट देखें। जो पहलवान 5 मिनट में थक जाते हैं वो 25 मिनट में नहीं थकेगा। लेकिन ये करके तो देखें, करते हैं नहीं है।
12 महीने पहलवानी कोई कर नहीं रहा। दंगल चालू होते हैं, होली पे दंगल चालू होते हैं तो 2 महीने पहले पहलवानी चालू करेंगे। रक्षाबंधन पे 4 पहलवानी दंगल लगते हैं तो 2 महीने पहलवानी चालू करेंगे। तो ऐसा क्यों 12 महीने क्यों नहीं करते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करे पहलवान। पहलवान ब्रह्मचर्य से रहेगा तभी पहलवान बनेगा जी। पहलवान ब्रह्मचर्य से पालन करे और 10 किलोमीटर दौड़, 1 घंटे जोर और एक जोर के बाद तुरंत 500 हटबैठ और बादाम पिए दूध में। और 1 महीने अगर 1 साल में रिजल्ट नहीं मिले तो आप जो कहें वो उसके लिए हम तैयार हैं। पहलवान जी, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि जब आप पहलवानी कर रहे थे, आपकी पहलवानी पीक पे थी, तब आपकी मेहनत क्या थी? नहीं, हमने काफ़ी मेहनत की है। हम 3 बजे जग जाते थे और हमारे जो उस्ताद थे वो आ जाते थे और 1500 तो कम से कम 1500 बैठक लगवाते थे वो हमसे। 1500 बैठक वो हमको लगवा के फिर घी और दूध बादाम तीनों मिला के हम पीते थे। तुरंत हम दौड़ पे निकल जाते थे। 10 किलोमीटर हमको दौड़ाते, वो साइकिल उनकी पीछे चलती और हम 10 किलोमीटर दौड़ते। फिर उसके बाद आके हम घर आते, फिर हम मुरब्बा या काजू किशमिश खाते। वो खा के फिर हम तुरंत अखाड़े निकल जाते थे। वहाँ हमको 1 घंटे 1 घंटे जोर करने, जोर के हमको 500 हेड मारनी, फिर हमको अखाड़ा गोदना और डम्बल अम्बल करके फिर हम हो जाते थे। तो उसके बाद फिर हम बादाम पीते थे। बादाम जो पीते दूध में पीते थे। ये नहीं कि आजकल के पहलवान पानी बादाम पी रहे हैं। गर्म शरीर है आपका, गर्म शरीर में आप पानी में बादाम पियेंगे, गठे बाबू बन जाएगी आपने। बिल्कुल 5 साल बाद 10 साल बाद आपके घुटने में दर्द रहेगा, कोहनी में दर्द रहेगा जी। ये तो गलत है ना, ये तो होने नहीं चाहिए। जोरों के बाद बादाम दूध में होनी चाहिए और चीनी की जगह शहद ऐड करो जी। भाई पहलवानी का जो स्तर है, पहलवानी की जो खुराक है उसको तो यूज करो। ये जो शॉर्टकट ले रहे हैं वो भूल जाओगे आप जी। लेकिन प्योर खाओ तो सही। शहद लें चीनी की जगह, उसमें इलायची डालें, काली मिर्च डालें, दूध में बादाम पिए और फिर रिजल्ट देखें। हर महीने आपको, पहले मसाम दंगल लगते थे, अब तो बंद हो गए। पहले महीने में 4 दंगल हर महीने लगते थे। मावस्या का दंगल लग रहा था आकाशवाणी पे, मसानी पे, एक लगता था कंकाली पे और एक ये भोलसिया और एक पल्ली पार। 4 दंगल लगते थे। तो वो पहलवानी करते हैं 4 लोगों को, बेटा इस दंगल में अगर हम किसी पिट गए तो 1 महीने इतनी मेहनत करते कि उससे दोबारा बराबर हो जाए या उसको मारें। आज तो कंपटीशन रहता था। आज उन दंगलों का क्या हुआ? नहीं, दंगल तो खत्म हो गए। वो दंगल खत्म हो गए ना, कि कुछ पहलवानों ने हमेशा सुनते थे, देखा तो हमने नहीं है, कि जो ब्रज के अपने शहर के जो दुकानदार लोग थे वो पहलवान को खिलाते थे कि किसी को दूध दे, किसी को बादाम के पैसे, ऐसे करके। लेकिन कुछ पहलवानों ने उनको ही आतंक करना शुरू कर दिया जी। यही तो वो पीछे हट गए। बिल्कुल, वो पीछे हट गए तो दंगल बंद हो गए जी। अगर पहलवानी ईमानदारी से करे तो पहलवान का स्वरूप देवता का स्वरूप होता है। बिल्कुल, पहलवान को आप देख, कहीं आप जो पहलवान को इतनी सपोर्ट मिलती है, पहलवान हो, उसके चेहरा पे वो तेज होता है, ब्रह्मचर्य का तेज होता है, मेहनत का तेज होता है कि उसको हर कोई आदमी प्यार करता है। पहलवान आओ बैठो जी, पहलवान जी कह के बोलते हैं। कहीं भी आप जाओ पहलवान जी बोलेगा आपसे आदमी। कोई आदमी ये नहीं बोला पहलवान आओ, पहलवान जी बैठो, पहलवान जी, पहलवान जी, पहलवान जी। पहलवान जी मतलब पहलवान, यानी पहले उसको मान। बिल्कुल, भगवान को, ऊपर वाले को। पहलवान वो कि पहलवान के पहले उसको मान, तब है तू पहलवान जी। पहलवान जी, मैं आपकी बात कर लेता हूँ। मैंने एक चौबे जी है, उनके पास बैठे हो तो वो ये कह रहे, अरे भाई हनुमान तो एक सिले पीस की पूरी है। उस बात के बारे में आप बताइए। नहीं, ऐसा था कि हमारे जोर शुरू हो जाते थे तो सिल थी, तो एक जो सिल थी वो पापा ने बना ली थी पर्सनल। तो पापा बादाम पीसते थे मेरे, तो बादाम उन्होंने उस पर पटके, जब तक हम जोर करते, जोर और उठवेट मारना, खड़ा कूदना, जो हम 2.5 घंटे 2.5 घंटे हमको लगते उसमें लगातार, तो बादाम को पीसते रहते थे। तो वो लगातार बादाम पीसने, तो वो ऐसा हुआ कि वो सिल में इतना गड्ढा हो गया कि उसमें एक जग पानी हम भर देते तो सिल में, लेकिन वो पानी सिल से बाहर नहीं आता। एक जग पानी यानी करीब 1.5 लीटर पानी। तो आप सोचिए कि पेट में पथरी हो जाती है। तो बोलते 4 mm हो गई, 5 mm हो गई, तो उससे इतना दर्द होता है कि रुका नहीं जाता। ऑपरेशन की नौबत आ जाती है 6 और 7 mm पे, तो ऑपरेशन से निकलेंगी। और हम वहां 1.5-2 किलो पत्थर को पी गए। जो हमारी जो सिल थी वो आज भी खड़े पड़ी हुई है, आपको देखना। तो उस सिल में गड्ढे हुए आर पार,
यानी ऊपर से इतना गहरा हो गया वो कि नीचे से बिल्कुल वो फूट गया, आरम पार हो गया लास्ट में वो सिल हमको तब रखनी पड़ी। लेकिन वो पत्थर कहाँ गया, वो जो उसमें से 2-2.5 लीटर जग पानी सिल में आ जाता था, इतना बड़ा गड्ढा हो गया, वो मतलब इतना पत्थर खत्म हो गया, तो पत्थर कहाँ गया, पेट में तो गया, पेट में। फिर पथरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेहनत थी। जो कहते हैं कि पत्थर हजम हो जाता है मेहनत से, तो वो हमने देखा है, हम सब पहलवान यहाँ खड़े पे, तो वो सिल में गड्ढा हो गया, सारा पत्थर पी गए, लेकिन दर्द कहीं नहीं हुआ, पथरी कहीं नहीं हुई, वो सारी जो मेहनत थी ना वो सब, हाँ वो सब खत्म कर दी। ऐसा एक बार और हुआ था कि सर्दियों का शहद हम ज्यादा यूज कर, गर्मियों में थोड़ा कम कर देते, लेकिन सर्दियों में टोटल शहद, दूध में भी, बादाम में भी, जहाँ भी हम शहद पी रहे हैं। शहद पीने से क्या होगा, देखो पहलवानी खुराक जो होती है ना, हर खुराक की अलग तासीर होती है। अगर आप शहद में बादाम पियेंगे, शहद में डालकर बादाम पियेंगे, तो आपको सांसबंदी में फर्क पड़ेगा। आज से आप शहद लेना चालू कर दें और 1 महीने के अंदर फर्क देख लें। जो 15 मिनट आप जोर करते हैं वो आप 20 मिनट और 25 मिनट पहुंच जाओगे 1 महीने के अंदर ही। इतना फर्क होता है, हाँ इतना फर्क होता है। तो वो शहद का पीपा था, आया था उस सर्दियों में क्या होता है, शहद थोड़ा गर्म हो जाता, सर्दी से पक जाता है, बैठ जाता है उसमें, वो पतला नहीं रहता, जैसे घी टाइट हो जाता है ऐसे ही। तो उस चम्मच से निकालते थे, चम्मच से निकालते रहते थे। लास्ट में जब शहद उसमें 1-1.5 किलो रह गया पीपा में, तो उसको गर्म करके मम्मी ने उल्टा किया कि इसमें निकाल लेते जो भी बचा है। तो जब हमने उसको निकला उल्टा किया था, तो उसमें उसका छपकली का कंकाल निकला, छपकली का कंकाल निकला। तो सारे घर पर डाल गए, अरे ये यहाँ से कहाँ गो। उसकी छपकली की स्थिति देख के ये लग रहा था कि पता नहीं इसमें से कब ये छपकली गिरी, और इसकी पूंछ कहाँ गई, इसकी खाल कहाँ गई, इसकी आंख कहाँ गई, वो सारा शहद में घुर के सब पेट में चला गया। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी कुछ भी नहीं हुआ। उसके पीछे क्या कारण था? मेहनत पचा गई सबको, मेहनत ने सबको पचा दिया, मेहनत ने। और मैं पहलवान से फिर कहना चाहता हूँ, बरस के पहलवानों से, कि मेहनत करें, 12 महीना एक सी मेहनत एक बार करके तो देखें, 1 साल में रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अगर 2100 भी लड़ते हैं तो 5100 भी लड़ेंगे, डबल। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो मेहनत करें। क्या करना है, सुबह 10 किलोमीटर दौड़े केवल, ज्यादा नहीं करें, 10 किलोमीटर दौड़ लगा लें, उसके बाद जोर 1 घंटा जोर कर लें, जोर के बाद 500 बैठ कर लें। ये रूटीन अगर आप 365 दिन 12 पूनों अपनाते हैं तो आप रिजल्ट देख लें अपना। आप थकेंगे नहीं, आप 20 मिनट लड़ेंगे, आप 30 मिनट लड़ेंगे, आप नहीं होगी 5 मिनट लड़के बस हो गया, आप 20 मिनट लड़ेंगे, आप 30 मिनट लड़ेंगे। बढ़ाएं उसको, मेहनत को, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पहलवान जी, मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ कि हम दंगलों में जाते हैं, ज़्यादा बाहर तो मैं नहीं गया, पर हमारी पहलवानी बहुत सारे खेल हैं, उनको जाति विशेष से जोड़ दिया जाता है, उस बात पे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं देखो, जाति की अगर बात करेंगे तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैं गुर्जर समाज से हूँ, और गुर्जर समाज के दंगल है कहाँ मथुरा जिले में। आप देखेंगे तो शेरड़ दंगल लगता है, वो कभी कभी लगता है, कभी नहीं लगता। ये नगर दंगल है, लगता है नहीं लगता। अधिकांश दंगल तो अन्य समाज के हैं, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। मैं ठाकुरों में दंगल किया तो ठाकुरों से प्यार मिला, जाट समाज से प्यार किया, दंगल किए तो जाट समाज से प्यार मिला। लेकिन जाति व्यवस्था जो है वहाँ वो कहीं ना कहीं असर दिखाती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये बात सच है। हाँ, सबने प्यार दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मेन पर्पज ये है इस पॉडकास्ट शो को, जो हमारे मथुरा के अच्छे पहलवान रहे हैं, बहुत बढ़िया पहलवान रहे हैं, आपको भी जानकारी है, सबको बुलाऊंगा मैं धीरे धीरे सबको। और जो हमारे आने वाले दंगल हैं, अभी जो हमारे दंगलों का सीजन आएगा, उसमें आप जो हमारी वीडियो के द्वारा इसको कमेटियां सुनेंगी, उनको क्या आप दिशा निर्देश दोगे? नहीं देखो, आपने जो चैनल ये आज चालू किया है ब्रज की पंचायत, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। इससे क्या है, देखो अब जो दंगल यहाँ हो रहे हैं, पहले पता क्या होता था, हम दंगल जाते थे तो शायद ही कोई दंगल होता है इसमें हम लौट के आते, लास्ट दंगल होता, सबकी कुश्तियाँ होती। अब तो मैंने इस सीजन देखा कि आखिरी के पहलवान कम से कम 10 या 15 दंगलों में से तो वापस आए, उनकी कुश्ती नहीं हुई। नूरा इतना हावी हो गया दंगल में, इतना हो गया, जो कांटा लड़ने वाले पहलवान है वो तो रह गए, उनको तो कुछ मिला ही नहीं। पहलवानी बहुत महंगा गेम है, बहुत महंगा। आज अब अगर आप लेने जाओ बाजार में, बाजार के सामान तो इसमें लेंगे, आप घी भी खरीदो, घी पहले तो आपको मिलेगा ही नहीं और मिलेगा तो 1200 रुपये जी। आज आप घी का रेट 1200 है, बाजार वाले घी जो 500-600 वो नहीं चलेगा इसमें। इसमें प्योर चाहिए जी। घर में आपको भैंस गाय होनी चाहिए जी। बहुत
महंगा शौक है पहलवानी का। तो जो पहलवान पहलवानी करके आते हैं 4 महीने 5 महीने सर्दी की लगातार पहलवानों को सीजन मेहनत करेगा, होली के दंगलों में अगर उनकी कुश्ती नहीं होंगी तो उनका तो मनोबल टूट जाएगा, कहाँ से आएगा। 80% 90% किसान का बच्चा पहलवानी करता है जी, कोई बिजनेसमैन का पहलवानी नहीं करता कोई नहीं। और वो किसान अपने खेत में से कैसे कमाता है, कभी बरसात हो गई, कभी बाढ़ आ गई, 100 समस्या होती, कभी कीड़े लग गई, वो किसान का बच्चा पहलवानी करता है। वो किसान एक पहलवान को खिलाने के लिए घी से रोटी, घी दूध सारा घर चटनी से रोटी खाता है, तब एक पहलवान खाना खाता है अच्छा जी। तो उस पहलवान की अगर कुश्तियां नहीं होंगी तो उसका तो मनोबल डाउन जाएगा, उसका मनोबल डाउन जाएगा, पहलवानी खत्म होगी जी। पहलवानी खत्म ऐसी तो हुई। हम अपने समय तक हमने देखा था कि पहलवान जो भी जाता था, कांटा कुश्ती तो इतनी मतलब 95% कांटा कुश्ती होती थी, अब 95% नूरा हो रही है जी। इसमें पहलवानों की भी गलती है, इसमें कमेटी की गलती है। कांटा कुश्ती होती है, कमेटी पैसे नहीं देती कि बराबर हम तो नहीं दे रहे, अरे बराबर में तो ज़्यादा जोर लगता है भाई। कुश्ती हुई और 1 मिनट में चित कर दिया, क्या जोर लगा थोड़ा सा, लेकिन वही कुश्ती 10 मिनट हुई और 10 मिनट दोनों लड़े और बराबर हुई, तो 10 मिनट वाले को लोड हुआ या 1 मिनट वाले को हुआ? 10 मिनट वाले को लोड हुआ, तो उसको तो पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल। कुछ दंगल है जो पहलवान कराते हैं वो देते हैं बराबर पे, लेकिन कहीं नहीं देते जी। तो जब पहलवान को कांटा लगे इनाम नहीं मिलेगा तो वो पहलवान मजबूर हो जाता है नूर लड़ने पे। अच्छा, कुछ तो मजबूरी में लड़ते हैं, कुछ जानबूझ के लड़ते हैं कि दंगल आ रहा है, अरे नूरा लड़ लेंगे यार, क्या जरूरत करने की, क्यों जरूरत ना भैया, क्यों खिलबड़ कर रहे हो? कितनी गंदी गंदी गाली देती कमेटी नूरा वालों को, माँ बहन तक यार आप सहन करते हैं। आप किस तरह के पहलवान हैं, आप क्या इज्जत लेके डुल रहे हैं? पहलवान जी, मैं तो इस बात पे एक ही बात कहना चाहूँगा, जो नूरा कुश्ती लड़ने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं मैं पहलवानी नहीं कर रहा हूँ और भी भाई हैं वो पहलवानी नहीं कर रहे हैं, क्या वो रोटी नहीं खा रहे, क्या उनका घर नहीं चल रहा? तो इस कुश्ती को ना बदनाम किया जाए, इस नूरा कुश्ती लड़के। भाई जब तक लड़ रहे हो लड़ो और इसको छोड़ दो। पहलवानी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हारा घर पहलवानी से ही चले। सही बात। तो आने वाले दंगल हैं पहलवान जी, मैं आपके द्वारा आपसे ही सुनना चाहता हूं कि जो हमारी कमेटी हैं उन कमेटियों को आप क्या दिशा निर्देश दें जिससे सुधार आए और जो हमारे बच्चे अच्छे से, जो हमारे भाई, जो मेरे बड़े भाई तैयारी करके आ रहे हैं, 10-10 लाख रुपए खा के आ रहे हैं पहलवान जी, 10 बीघे की पैदा खा जाए पहलवान और घर के चटनी से रोटी खावे, सही बात, तब पहलवान बनता है। अब जो हमारी कमेटियां हैं उनको आप क्या दिशा निर्देश दोगे? नहीं, मैं तो कमेटियों से यही कहना चाहूँगा, देखो जो दंगल कमेटी होती है उनको भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। वो क्या है, दंगल देखने नहीं जाते, आसपास दंगल होते हैं, अब साल भर में एक दंगल कराते हैं आप और उसी दिन पहलवानों को देखते हैं, तो आपको क्या पता कौन सा पहलवान अच्छा है, कौन सा पहलवान बेकार है जी। भाई आप दंगल देखेंगे, आप दंगलों से जुड़ेंगे, या तो आप उस आदमी को, उस लोगों को दंगल अपना देते हैं कि जो रोज दंगल देखते हैं कि साहब आप सब जानते हैं सब पहलवानों को, आप अपने हिसाब से करा दें तो वो हो जाए। या मेरा तो देखो ऐसा मन है कि अब एक टीम बने जी। मथुरा जो अपना ब्रज है, ब्रज के जो पुराने पहलवान हैं जो कांटा लड़ने के और कांटा देखने के प्रशंसक रहे हैं, जिन्होंने अपने समय पे कांटा ही कुछ लड़ेंगे, वो कांटा कुछ देखने में राजी होते हैं, उन पहलवानों की टीम बने और हर दंगल में वो जाए, कमेटी उनको पूरा सम्मान दे, उनको बैठाए और उनसे पूछे कि साहब बताओ कौन कौन कांटा लड़ने वाला पहलवान है, और वो बताएं। और कोई भी कुश्ती 15 मिनट से नीचे ना हो, पहलवान की पहलवानी सुधर जाएगी, पहलवानी करने लग जाएगा पहलवान। अगर 15 मिनट कम से कम समय दे दिया, आप समय के लिए क्या चलते हैं 5 मिनट, 5 मिनट तो आदमी सोचता है कि यार 5 मिनट तो लड़ना, लड़ ही लेंगे। जब समय होगा ना 15 मिनट 20 मिनट, तो आदमी सोचेगा यार इतनी तो मैं लड़ भी नहीं पाऊंगा, या तो मैं मेहनत करूं या मैं कुश्ती न लड़ूं। तो या तो वो लड़ना छोड़ देगा या वो मेहनत करना चालू कर देगा। 20 मिनट कुश्ती होनी चाहिए। तरवाई का दंगल लगता है 15 नवंबर का, वो पहले अनाउंस कर देते 20 मिनट कुश्ती होगी। तो मथुरा चोट बतावे चोट लग रही है हमारे, ये बात पक्की है, शायद पहलवानों को बुरी लग जाए। उस दंगल में आधा सौ मथुरा चोट बतावे तो हमारे चोट लग रही है। कोई भी दंगल हो 20 मिनट कम से कम कुश्ती होनी चाहिए। और कमेटी को ध्यान देना होगा, थोड़ा पहलवानों को भी सुधरना होगा। यहाँ के जो कांटा लड़ने वाले पहलवान है, उनको ये बातें उनको खुद सुलझानी पड़ेंगी। जो नूरा लड़ रहे हैं उनको भगाएं, उनसे कहें भाई नूरा कौन लड़ रहा है, उनसे बातचीत करें, उनसे समझाएं, उनको फटकारें, नहीं ये कुश्ती नहीं होगी। जब तक कांट लड़ने वाले पहलवान नहीं आएंगे, उनका नुकसान हो रहा है, इसमें
नूरा कुश्ती वाले जब कमेटी को भंगार देते, कमेटी भाग जाती है, आखिरी वाला पहलवान रह जाता है, खाली पड़ जाता है। न जाने कितने पहलवानों में जो अपने क्षेत्र के पहलवान है, अपने सचिन पहलवान बिसावर है, शिवा पहलवान है, और ये सारे लौट के आए, बिल्कुल लौट के आए। कई दंगलों में मैंने देखा ये लौट के आए, इनको कुछ नहीं मिला बेचारों को। अब बताओ इनको अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो ये कहाँ से खाएंगे, कब तक घर से खाएंगे, कब तक घर से खाएंगे। देसी पहलवानी में नौकरी नहीं है। आपको जब तक पहलवानी या पावर है, जब तक लड़के जो इकट्ठा कर सकते हैं वो कर लें आप। जब आप डाउन आएंगे, जब आप वो कहते हैं 12 साल की मल्ले के बाद जब आपको 13वीं साल लगेगी, जब 27 का 28 और 30 और 35 आएगी, तब वो पावर नहीं रहेगी। तब आप सोचेंगे मैं क्या करूं। पहलवानों को कुश्तियां होनी चाहिए, और दंगलों में कांटा कुश्ती का प्रचलन जो खत्म होता जा रहा है वो उठना चाहिए। वो उठेगा तभी जब पहलवान पहलवानी करेगा। पहलवान सुबह 4 बजे जगेगा, 3:30 बजे जगेगा, खाएगा, शॉर्टकट नहीं लेगा, शॉर्टकट नहीं लेगा। जो डोप की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। पहले सुनने को नहीं मिलता था कोई पहलवान हार्ट अटैक से मर गया, अब तो हर 15-20 दिन में सुनने को मिलेगा कि वहाँ खत्म हो गया पहलवान, वहाँ खत्म हो गया पहलवान। ऐसी क्या मजबूरी, ऐसी कौन सी समस्या फंस गई जो पहलवान अब अटैक से मर रहे हैं। पहलवानों को तो बुखार भी नहीं आते थे। हमारे गुरु शिवाले पहलवान हैं, वो कहते हैं कि मुझे आज तक बुखार नहीं आया। आज तक वो बता देंगे मेरी 58 साल 60 साल की उम्र हो गई, हमको बुखार नहीं आया आज तक कभी। तो ये होती है ताकत, ये होता है ब्रह्मचर्य का पालन, ये होती है मेहनत, ये होती है देसी खुराक। अब पहलवानों को अटैक आ रहे हैं, बिल्कुल कितनी सोचने वाली बात है। जो आदमी 10 किलोमीटर दौड़ता है, जो देसी घी खाता है, दूध पीता है, उसको अटैक। ये सारे डोप के कारण। इसका तो ये मतलब है ना कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं जी, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो पहलवान जी, जो हमारे गांव ने दंगल बंद कर दिए, बहुत सारे आप देखते होंगे, शायद आज से 10 साल पहले वो दंगल लगते थे, उन गांवों ने दंगल बंद कर दिए। सब लोग इस वीडियो को देखेंगे, शेयर भी करेंगे, शायद उन गांवों तक पहुंचाएं भी इस वीडियो को। आप उन लोगों को, उन कमेटियों को, उन गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? नहीं देखो, जो कमेटी है ना वो दुखी हो जाती है पहलवान से। कुछ पहलवान ऐसे आते हैं बाहर के, अब कहाँ के वो मैं नाम लेना चाहूंगा, वो क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ने के बाद वो क्या ही कमेटी के कुर्ते कपड़े तक फाड़ देते हैं, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, हमको किराया दो, हमको भाड़ा दो, घर तक पहुंच जाते हैं कमेटी के। कमेटी ये पैसा खर्च करती है, समय खर्च करती है कि भाई दंगल लग जाए पहलवानों का, तो लेकिन वो उनके घर तक जाते हैं तो उनको बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। ये दंगल था दाऊ जी नहीं है, यहाँ दंगल लगता है बलदेव छठ पे 2 दिन लगता था, पहले 2 दिन दंगल लगता था। और वो दंगल कमेटी वालों ने ये लिख के कैंसिल किया कि पहलवान नूरा कुश्ती लड़ते, ये अखबार में डाला था उन्होंने कि पहलवान नूरा कुश्ती लड़ते हैं, इस कारण हम आज के बाद ये दंगल नहीं कराएंगे जी। ये उन्होंने अभी तक वो कटिंग मेरे पास रखी है, ये करीब 7-8 साल पहली बात है ये जी। तो ये दाऊ जी का में दंगल लगता था देव छठ पे, तो देव छठ दंगल लगता ना, हाथरस में लगता है, सतोई में लगता है, तो उसी समय दाऊ जी लगता था। वो दंगल इसीलिए बंद हुआ है। कलेंसी का दंगल बंद हुआ है। कितना बड़ा दंगल था मथुरा शहर में कलेंसी का, कितना बड़ा दंगल था मथुरा में सदर का। भारत के सारे पहलवान आते थे, राजीव तोमर इसमें लड़ गए, कितनी बार न जाने। आज वो दंगल खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? कोई तो वजह रही होगी उनकी। मथुरा शहर से दंगल खत्म हो गई, हर महीने पे लगने वाले दंगल खत्म हो गई, साल में लगने वाले दंगल खत्म हो गए जी। अखाड़े खत्म हो गए, 3 अखाड़े रह गए। 578 अखाड़ों का वर्णन आता है मथुरा में, इतने अखाड़े थे, आज 3 अखाड़े रह गए केवल 3, और वो भी बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं जी। जो उस्ताद खलीफा वहाँ के बड़े पहलवान हैं, वो अपना आर्थिक सहयोग अपनी जेब से लगा के तब वो अखाड़े को चला रहे हैं। तो ऐसा ना हो। ये 3 अखाड़े बचे हैं, 3 के 30 होने चाहिए। हर मथुरा जिले में बहुत गांव हैं, इधर दाऊजी क्षेत्र में गांव हैं, इधर ब्रज जो अपना लगता है डीग, उधर परमंदरा पास्ता, ये सब गांव के पहलवानों के गांव। ये ऐसे गांव थे कि इनके पहलवान बैठ जाते तो सब दंगल को लड़ा देते थे पूरे। 10 रुपये आते लेके आगे तक 10 रुपये से पहलवान लड़ता था परमंदरे का। परमंदरा पास्ता एक ही थे और सब लास्ट तक लड़ा देते थे। आज उन गांवों से दंगल क्या पहलवान खत्म हो गई, पहलवान खत्म हो गए उनमें से। बहुत ज्यादा स्थिति पहलवानी की ब्रज में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। इसकी सुधार के लिए पुराने पहलवानों को आगे आना होगा, युवाओं को आगे आना होगा, खासकर पहलवानों को पहलवानी करनी पड़ेगी जी। बिल्कुल।
रिजल्ट देना पड़ेगा। हाँ, रिजल्ट देंगे तो लोगों का मन भरेगा और बिल्कुल दंगल बिल्कुल कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहलवान जी, मैं सारी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, और मैं साहब भीख मांग रहा हूँ ये, और पहलवान जी मेरे साथ हैं, मेरे सहयोग है, पूरा टाइम दिया है। शायद आज रात के 12 बज रहे हैं जो हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, पहलवान जी पूरा टाइम दिया है, कम से कम 5 घंटे से हमारे साथ बैठे हुए हैं। पूरी जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूँ और पहलवानों से भी निवेदन करता हूँ कि भाई पहलवानों या मथुरा की पहलवानी है, जो हमारे दाऊ बाबा, जो हमारे ब्रज के बढ़िया पहलवान रहे, उनके नाम में मत डुबाओ और भाई पहलवानी करो पहलवानी के तरीका से। बाकी मैं इतनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, जो कुछ आप लोगों के सहयोग से और प्यार से शुरू किया है मैंने, कि जो आज की ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हमारे बूढ़े बड़े में जो गांवन में फ़ोन है उनको दिखा देते हैं बाबा लाड़ी देवा थापा, वो उन्हीं को पहलवान समझने लग गए। किस कारण? कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वही आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारी टीम काम करेगी, हम काम करेंगे, और आप लोग हमें सहयोग करना, जनता भी हमें सहयोग करेगी पहलवान जी। और मैंने ये सिस्टम शुरू किया है, इसके लिए आप हमारे विचार रखें, हमारी टीम को। नहीं, आपने देखिए, पहलवानी को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ जरूरी है। जब तक हम पहलवानों से जुड़ेंगे नहीं, वो कहते हैं यार कि पहलवानों का दिमाग तो घुटनों में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ जाते हैं, उन छोटी बातों को पहलवान इग्नोर कर देता है कि चल कोई बात नहीं, जाने दे। सामने वाला समझता है कि पहलवान को चूतिया बना दिया। पहलवान को चूतिया नहीं बना दिया, पहलवान ने तुझे माफ कर दिया जी, सहन शक्ति उनमें ज्यादा है। तूने कोई बात की, पहलवान ने चलो कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, जाने दे। तो पहलवान में दिमाग नहीं होता। जैसा पट्टी पहलवान है, पंजाब के बहुत अच्छे पहलवान है, उन्होंने बताया था, वो उनका मैंने देखा था, वो बोल रहे थे कि पहलवान में दिमाग नहीं होता, पहलवान में तो डॉक्टर जैसा दिमाग होता है जी। पहलवान में चीते जैसी फुर्ती होती है, पहलवान में हाथी जैसा बल होता है, पहलवान में शेर जैसी जीदारी होती है, तब एक पहलवान बनता है। सेकंड से भी कम टाइम में सोचना पड़ता है कि कौन सा दाव करें, कब कौन सा दाव कहाँ मारना है, कब कौन सा दाव कहाँ मारना है। ये पहलवान को उसी समय निर्णय लेना होता है कि ये दाव हमको मारना है और कहाँ तक जाना है, कहाँ से फिर बचना है हमको। तुरंत, वो कहते तुरत फुरत सुरत, यानी तुरत यानी तुरंत, फुरत यानी फुर्ती से, सुरत मतलब होश भी होना चाहिए, ये नहीं कि जोश में घुस गए। तो पहलवान का तो बहुत ज्यादा दिमाग होता है। पहलवान तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देता है, मस्ती में रहता है अपने पहलवान। जान है भाई, किसी ने कुछ बोल दिया, तूने मुझे ऐसा बोल के दी, उसी बात पर लड़ाई होती है लोगों में। पहलवान उस बात को माफ कर देता है, भाई चलो कोई बात नहीं, तू भी रहे। पहलवान उसको माफ करता है, वो समझता है कि पहलवान दिमाग नहीं। तो अरे पहलवान में दिमाग बहुत होता है। तुम 4 बादाम खा के, तुम पढ़े लिखे वो कहते हो हम 4 बादाम खाते हैं, पहलवान 400 बादाम खाता है, 400 रोज खाता है। हाँ। तो पहलवान जी, मैं सबरी जनता जनार्दन से यही कहूँगा कि जो भी हमारे ब्रज क्षेत्र के अच्छे पहलवान रहे हैं, उन सबको हम यहाँ बुलाएंगे। जो हमने सेटअप तैयार किया है वही हमारी शुरुआत है, हमारी गलतियाँ हैं उनको भी आप बताएं। और हम आपसे निवेदन करते हैं, जिनकी कहानी जनता को और हमारी युवा पीढ़ी को सुनने लायक है, उस कहानी को हमें बताएं, हमारी टीम को बताएं, हम तक पहुंचाएं। हम वहाँ जाएंगे, उनके बारे में जानकारी करेंगे, यहाँ बुलाएंगे, तो हमारे जो युवा हैं वो हमारी कुश्ती के प्रति अग्रसर होंगे और हमारी पहलवानी बढ़ेगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पहलवान जी आपको, हमें टाइम दियो, हम आपके छोटे भैया हैं। पहलवान जी, मैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में देख पाता हूँ, मैं वहाँ दंगल भी देखने गया हूँ। वहाँ के जो राजनेता हैं, जो राजनीति में एक्टिव हैं, हमारे विधायक सांसद जो भी होते हैं, वो बहुत योगदान देते हैं। मतलब दंगल होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें बड़ा योगदान होता है। उसके लिए आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखो, पहलवानी को प्रमोट करने के लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और यहाँ के अधिकारी हैं, उनको तो आगे आना होगा। हम हरियाणा रहते हैं, हम जाते हैं तो एक बार वहाँ के हरियाणा लीलू अखाड़े में रहे थे, तो एक बार अपने गुरु जो थे वहाँ के लीलू गुरु, वो हमको साथ लेके गए थे अधिकारी से मिलने कि हमको मैट चाहिए ये बोलने। तो मैं आपको बता नहीं सकता, उन्हें 5 मिनट लगाई पास करने में, 5 मिनट। वो आए तुरंत, सब ये बातें हैं, कोई बात नहीं, तुरंत उन्होंने साइन किए, बनी इनको तुरंत मैट उपलब्ध कराया जाए। इतनी सुविधाएं हैं, सुविधाएं तो दें जी। यहाँ के नेताओं ने कभी सोचा ही नहीं,
या उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस्ताद खलीफा या कोई पहलवान किसी से जाए, या उनका ध्यान कभी नहीं गया कि मथुरा के लिए अब मथुरा ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट बना मथुरा के लिए कि मथुरा की पुरानी धरोहर हैं उनको तैयार किए जाए, जो परिक्रमा मार्ग है उसमें पैसे लगाए जाएं, जो पुराने मंदिर थे भगवान के ज़माने को उनको तैयार किया जाए। तो ये भी तो भगवान के ज़माने की है कला, कुश्ती कला है। इसको जो नाम था इसका था कुश्ती कला। तो ये भी तो ब्रज की सबसे पुरानी कला है ना, ये तो भगवान के समय कला है। भगवान कृष्ण का नाम आएगा, कंस का नाम आएगा, तो कुश्ती का नाम जरूर आएगा। जब भी आप देखेंगे तो आप महाभारत देख लें, जरासंध भीम का युद्ध देख लें, अखाड़े में हुआ था। बिल्कुल अखाड़े में। आप श्री कृष्णा देख लें तो कंस को अखाड़े में मारा था जी। अखाड़ा में बना हुआ है, उसमें 4 पहलवानों को मार रहे हैं, पहले कृष्ण भगवान और दाऊ बाबा, फिर कंस को मार रहे हैं। तो कंस का जब नाम आएगा, कृष्ण भगवान का नाम आएगा, ब्रज की धरोहर का नाम हो, तो पहलवानी का कुश्ती कला का तो आएगा। इधर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? इधर भी तो ध्यान जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गया? तो ये सब परेशानियां हैं। ऐसा नहीं है कि पहलवानी जिम्मेदार है या कमेटी भी जिम्मेदार है। यहाँ के सरकारी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और कोई भी अखाड़ा अगर उनके लिए हेल्प के पास जाता है, कोई भी अखाड़े के उस्ताद खलीफा कोई पहलवान, तो उनको तुरंत उसकी हेल्प करनी चाहिए। अभी हमारे अखाड़े पे श्रीकांत जी ने गद्दा लगवाया है जी। पहली बार किसी नेता ने कुछ किया है हमारे अखाड़े पे, तो जबकि हमने सबको बुलाया, सबके पास हम गए लेटर लेके, साहब ये कमी, लेकिन श्रीकांत जी ने हमको गद्दा दिलवाया। आज भी गद्दा है, तो पहलवान अभ्यास कर रहे हैं वहाँ, पूरी सर्दी पहलवान वहाँ अभ्यास करेंगे वहाँ। नगर निगम की जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि डी नगर पालिका है, कामा नगर पालिका, ये दंगल कराती हैं जी। मथुरा नगर निगम को नहीं कराती थी। वृंदावन पहले नगर पालिका थी, वृंदावन कराती थी, जब से नगर निगम बना वो बंद हो गया जी। इंदौर नगर निगम का नंबर 1 में नंबर आता है जी, वो दंगल कराती है। तो मथुरा नगर निगम क्यों नहीं करा सकती? तो जो यहाँ हमारे महापौर हैं उन्होंने प्रस्ताव को पास किया जी। नगर आयुक्त और महापौर दोनों ने मिलके, तो साल में एक दंगल निगम से हम कराएंगे और उसकी स्वीकृति हमको मिल गई है, बस तारीखाना बाकी है उसका। तो इसी तरह से, जिस तरह से नगर निगम ने सहयोग किया है, इसी तरह से सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पहलवानी के लिए सहयोग करना चाहिए। गद्दे की कुश्ती का करना चाहिए, मट्टी की कुश्ती का। ये नहीं छोड़, ये हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब तो नौकरी है और अब समय चल रहा है गद्दे की कुश्ती का, लेकिन जो हमारी पुरानी कला है, जो हमारी पुरानी धरोहर है, हम उसको खत्म थोड़ी कर देंगे। वो भी तो हमको चाहिए ना भाई। मिट्टी की कुश्ती के बिना तो कुश्ती का जीवन ही अधूरा, कुश्ती की बात ही अधूरी है जी। मिट्टी के, हाँ अब समय है, गद्दे का समय है, गद्दे पे बच्चे का भविष्य है, लेकिन मिट्टी की पहलवानी का भी ध्यान रखना हमको पड़ेगा, वो जरूरी है, क्योंकि पहलवानी की आत्मा है वो जी। पहलवानी का जो युग है, भूतकाल से भविष्य बनता है जी। बिल्कुल। तो भूतकाल जो पहलवानी का मिट्टी है, हम भूतकाल को भूल के और हम भविष्य को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। वो बनेगा तभी जब हम अपने भूतकाल को साथ लेके चलेंगे जी। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी ये आशा करता हूँ कि वो पहलवानी के लिए कुछ करेंगे जी। धन्यवाद पहलवान जी, बहुत बहुत हमारी पूरी टीम का भी धन्यवाद जो आपने हमारा इतना साथ दिया। भाई मेरे साथ हैं अनंत प्रताप सिंह जो जून सिटी से हैं, हमारे मनोज भाई, इन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया, और भी भाई हैं हमारे साथ, पूरी मेहनत करी उन्होंने, शुभम भाई, सभी ने हमारा बहुत साथ दिया। और आप भी, हमें आशा है आप भी हमारा साथ देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। और जो भी हमारे अच्छे पहलवान रहे, भूतपूर्व पहलवान, वर्तमान पहलवान, वो यहाँ तक अपनी बात रखेंगे और यहाँ आएंगे। हम सबका सम्मान करते हैं, कोई भी अखाड़ा, कोई भी पहलवान हमारे लिए, सब पहलवान हमारे लिए बराबर हैं। कोई भी पहलवान ऐसा नहीं है कि हम उस अखाड़े से रह रहे हैं, फलाने अखाड़े से नहीं, सबको बुलाएंगे जिनसे हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके और कोई नया रास्ता मिल सके। तो सभी भाइयों का धन्यवाद। राम राम साहब।